इस टाइम असम्बलियों में हैं, इंसानी हकूक के जो वजीर पंजाब के रोड़ा सिंह साहब हैं, उनसे भी गुजारिश है, मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े का आला सतह पर नोटिस लें। जब तक आप जुल्म, जबर और ताकतवर का मुकाबला नहीं करना सीखेंगे, तब तक आप अपनी जो है वो इसी तरह से नाक कटवाते रहेंगे। हमारी कौम को एक होने की जरूरत है। हमें एक दूसरे की टांगे खींचना बंद कर दें। अगर आपके हक के लिए कोई आवाज निकालता है, कोई निकलता है, उसकी टांगे मत खींचे। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने लोगों को जो इनके मजीद घरों में कामकाज करते हैं, इनको बताएं, इनसे एग्रीमेंट करें कि आप अपनी कीमती अशिया हर जगह पे, अड्डों पे, बसेस पे लिखा जाता है, अगर $15,400 US डॉलर आपने बिल्कुल सरेआम रखे हुए हैं, तो वहां पे और भी मुलाजिम आपके काम करते हैं। सिर्फ ये नहीं है, बावर्ची भी वहां पे काम करता है, आपका ड्राइवर भी होगा। कर्नल साहब, ये मसीही लोग क्यों आप इनको दबाते हैं? क्यों? क्योंकि ये गरीब हैं, ये लावारिस नहीं है। हम आपको बताते हैं कि हमारी जान जा सकती है, लेकिन हम अपनी कौम का, अपने गरीबों का, मजलूमों का किसी सूरत में साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इतने ही समझदार हैं कि ये 10 दिन के बाद आपने FIR कटवाई और आप कानून के जो है वो कानून के मानने वाले हैं, तो आप इनको कानून के कटहरे में लाए। जो इंसाफ होगा, अगर ये चोर होंगे तो हमें उसके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। हम जो जुर्म के सपोर्ट नहीं करें, जुर्म की जो सजा है उसको वो बेर करें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप उनको अगवा करें। अगवा करने के बाद आप उनको नामालूम जगह पर लेके जाएं। उन्होंने कोई ऐसी कोई बात नहीं की, ना तो वो गद्दार है, ना तो वो इस मुल्क के दुश्मन है, बल्कि इस मुल्क के आयन और गरीब लोग, पिस्मा लोग, ये लोग कभी भी किसी के बारे में नहीं सोच सकते। ये लोग अगर इतने होशियार हो, इतने ताकतवर हो, तो ये आपके घरों में सफाई का काम क्यों करें? जब वो आपकी बात नहीं मान रही, आप उसकी सैलरी, उसके काम ज्यादा ले रहे हैं, सैलरी उसकी इंक्रीज नहीं कर रहे, आप उसकी बेटी को से छीनने मांग रहे हैं, उनके घर पे इस बात पे उसके वो इज्जतदार लोग हैं, जैसे आपकी बेटियां, आपकी माएं, आपकी इज्जतें हैं, इसी तरह हमारी अकलीतों की, हमारे लोगों की, मसीही लोगों की, हमारी भी बहनें, हमारी भी बेटियां, हमारी भी एक इज्जत है। और हम ये जरूर आपको कहना चाहते हैं कि जो आपने उनको धमकियां दी और जो उनके साथ खड़े होने में उनको आपने धमकियां दी कि हम आपको और आपके साथ जो खड़े होंगे हम उनको भी पूछ लेंगे, तो आज ये एक शौकत मसीह और नाजिया जोजा शौकत मसीह व जॉर्ज मसीह नहीं है। आज ये पूरे मसीही कौम, पूरी अक़लीत मुल्क के पाकिस्तान की इस खानदान के साथ है। और जितने भी लोग हमारे मसीही घरों में काम करते हैं, उनसे जहां जहां भी अपने मालकान से बताएं कि अपनी चीजों का, सामान की हिफाजत करें। हम गरीब लोग हैं, हम इस तरह के केसेस को नहीं बेयर कर सकते। हमारे ऊपर किसी किस्म के इल्जामात ना लगाइए, उनके साथ रिटर्न आप एग्रीमेंट करें। कोई भी चीजें हैं आप हमारे खिलाफ, हम अपनी गारंटी देते हैं, एक हलफ लिया करें। आप सबसे गुजारिश है कि इन वाकयात की रोकथाम के लिए एक स्ट्रेटजी प्लान करें, तब करें। एक हम इसके लिए हम क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट अपनी पार्टी की तरफ से एक ऐसा फोरम बनाते हैं कि जितने भी लोग कोठियों में, घरों में काम करते हैं, इनके लिए एक यूनियन बनाई जाए। खुरम भाई, इनके लिए एक यूनियन हो। अगर ये हुकूमत इन चीजों के ऊपर इक़दाम नहीं करेगी, तो हम आज ही इस बात का ऐलान करते हैं, खुरम भाई, आप और मैं मिलकर अपनी कौम को, जहां जहां पे भी हमारी कम्युनिटीज हैं, और ये DHA में, बहरिया में, और ये सेक्टर्स में, इस्लामाबाद की और फैसलाबाद हो, लाहौर हो, पूरे मुल्क के पाकिस्तान में जहां जहां भी ये काम करने जाती है, हम एक फॉर्म बनाए। हम उस फॉर्म को जो है हुकूमती सतह पे रजिस्टर्ड भी करें, उसको लीगलाइज करें। लीगलाइज करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि हम उसको इन लोगों को फॉर्म दें, और जो मालकान और जो मुलाजम हैं उनके फॉर्म पे एग्रीमेंट हो, सिग्नेचर्स हो। किसी किस्म के ये इस तरह के वाकयात हो तो हम उसके ऊपर क्विकली एक्शन लिया करेंगे। तो इनके लिए इनको पता चलेगा कि इस तरह के वाकयात जो है वो हम अपनी कौम के लिए इनको पीछे बैकअप भी और सपोर्ट भी देंगे। आया वो गरीब जरूर है, लेकिन अरूज और जवाल रब की तरफ से होता है। अगर वो गरीब है, वो आपके मुलाजिम है, खुदा का खौफ खाएं। इस दुनिया में तो आप उनको मार देंगे, उनको नाले में फेंकने की आप धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उस आखिरत की भी वक्त जो है वो रिटायर्ड साहब आप जरूर याद रखें कि आपने भी एक दिन एहतसाब आपका भी होगा। आज वो बच्चे रो पीट रहे हैं, ये चीजें इसी कायनात के ऊपर सबका एहतसाब होगा, और हम सब ने जो कुछ बोया होता है वो काट के जाते हैं। मेरी पूरी कौम से इत्तेफाक करने की, इत्तेहाद करने की, यूनिटी की अपील है।
आप सब हमारा साथ दें, कुरम भाई का साथ दें, जलाल टीवी का साथ दें, इस वीडियो को डिलीवर करें जितना हो सकता है, और एक कौम बने, एक मजलूम के लिए, हक के लिए रोड सड़कों पर आए। आपको हर अपने अपने जिले में अपने अपने प्रेस क्लब के सामने जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उसको पूरी से पूरी सोशल मीडिया पे और तमाम तक इंटरनेशनल इदारों तक भी हम कोशिश करेंगे कि वहां पे भी पहुंचाएं, ताकि इंसानी हकूक के इदारे जो आज सो रहे हैं उनको भी ये होश आए कि ये मजलूम, ये गरीब तबका किस तरह से जुल्म और सितम और जबर का जो है वो गिरफ्तार है। जिस तरह इन्होंने बताया कि कर्नल साहब ने धमकियां दी हैं कि जो इस फैमिली का साथ देगा, मैं ना सिर्फ इस मियाँ बीबी को कत्ल करके नाले में फेंकूंगा, मैं उन्हें भी मार दूंगा। और मैं कर्नल साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अब आप इस फैमिली तक हमें कत्ल करके